हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। लव रीडिंग है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो 8840987101 पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई हैं। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखेंगे आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। आपको किसी एक कार्ड को गैस करना है तो अभी इसी वक्त गैस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मेरी तरफ से आज बरगंडी और माँ तारा की एनर्जी है। आय हाय, क्या बात है, माँ भी आ गई और बरगंडी भी आ गया। जय माँ जगदम्बा भवानी, क्या बात है। बरगंडी तो मेरी बात नहीं टालता कभी भी, एकदम नहीं। आए हाय, जय हो लक्ष्मी नारायण, मज़ा आ गया। इतनी प्यारी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हैं जस्टिस। जय हो माँ। आपके पार्टनर की लाइफ में आज का दिन हैवी रहा है। आपके पार्टनर आज के दिन किसी से बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट किए हैं। या तो अपनी लाइफ में कोई महिला हो, उनसे, कोई बड़ी छोटी जो भी, मतलब किसी महिला से बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है। या फिर आप कह लो किसी ने इनको बहुत ज़्यादा भड़काया है आपके खिलाफ, जिसे पता हो इस रिश्ते के बारे में। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर ने आपका सपोर्ट किया है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है विद द लवर्स एनर्जी। ये भी बता दूं कि अगर ये ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी तरह का पास्ट है इनका, जैसे कई लोगों का होता है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, पत्नी से डिवोर्स चल रहा है या पति से डिवोर्स चल रहा है, या इन लॉज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, या ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, स्टबर्न है। तो जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, स्पेशली आपके पर्सन के लाइफ में, उनके लिए आज का दिन थर्ड पार्टी को हैंडल करना बहुत टॉक्सिक रहा है। लवर्स विद जस्टिस। कुछ लोगों के पार्टनर न्याय करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये जस्टिस कैसा होगा, आपके साथ कैसा बॉन्ड है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि जस्टिस यहाँ कर्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। न्याय के साथ साथ कर्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। शनि की एनर्जी है, कर्म फल दाता है शनि। तो जैसा आपका उनके साथ बॉन्ड होगा, जैसा कर्म जुड़ा होगा, वैसा रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। और बरगंडी सुनाइए, क्या हालचाल हैं आपके? याद नहीं आती हमारी? चलिए अपने बारे में बताइए, क्या बताना है आपके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में। कुछ लोगों के पार्टनर पहले खुद गलतियां किए हैं, अब भुगत रहे हैं। आपके पर्सन ने पहले खुद कुछ गलतियां की हैं, आपको बहुत लाइटली लिया है, इस रिलेशनशिप को बहुत लाइटली लिया है। आपको लाइटली लेना मतलब सीरियसली नहीं लिया। इन्होंने हमेशा ये सोचा कि आप तो है ही, आप तो रहोगे ही, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट ऐसा है नहीं। कहीं ना कहीं आपने अपना रास्ता बदला है। क्यों? क्योंकि आप की भी एक हद होती है ना, वन साइडेड एफर्ट्स की भी एक हद होती है। तो आपने वन साइडेड एफर्ट्स बहुत लगाए, अपनी तरफ से अपना 200% दिया, 100 भी नहीं, 200। लेकिन सामने वाले ने हमेशा आपको प्रेशराइज किया है, हमेशा आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है।
मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, मेरी लाइफ में हैं दूसरे लोग, मैं उनको प्रायोरिटी दे रहा हूँ या दे रही हूँ। नाउ आपने अगर अपने आप को बैकआउट कर लिया है तो अब इनको टेंशन हो रही है, बिकॉज दे आर इन लव विद यू। इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, एक कनेक्शन भी है स्ट्रॉन्ग। तो ये आपके बारे में ही सोच रहे कंटिन्यूअसली। क्या सोच रहे हैं? ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा। इन्होंने बहुत कुछ प्लान भी किया है आपके लिए, लेकिन इन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया है। नाउ दिस इज़ द टाइम, इन्हें लग रहा है कि अब अगर एक्शन नहीं लिया मैं तो देर हो जाएगी। शनय शनय, एम्प्रेस विद जस्टिस, एम्प्रेस विद जस्टिस। कैसा न्याय चाह रहे हैं ये दुखी हैं। इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। नाउ इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत तो किया है, कहीं भी किसी भी तरह से आपकी गलती नहीं है। तो अब ये डिसीजन लेना चाहते हैं, और ये डिसीजन कैसा है? या तो कोर्ट मैरिज का हो सकता है या अरेंज मैरिज का हो सकता है, बट डिसीजन यहाँ पर मैरिज का है। फैमिली मान गई तो वेल एंड गुड, नहीं मानी तो कोर्ट मैरिज कर लें, बट करेंगे आपसे ही। ये एनर्जी है। एम्प्रेस, एम्प्रेस यहाँ पर शादी को दर्शा रहा है। मैंने कहा ना, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, चाहे आप लड़का हों लड़की हों, और ये मैरिज को लेकर बहुत सीरियस हैं इस टाइम पीरियड में। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। डेविल ने स्ट्रेंथ को क्यों क्लैरिफाई किया है? क्योंकि डेविल ऑर्थोडॉक्स सोच के बाहर है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। जो कोई नहीं करेगा वो डेविल करेगा, ठीक है। कभी भी आपने राक्षसों को देखा है? वो कहीं से किसी भी स्त्री को उठा लेते थे, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते थे। शाम के टाइम भी युद्ध कर रहे हैं, साधु संतों का हवन खराब कर रहे हैं, तो उनके कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते थे। राक्षसों के रूल्स के अगेंस्ट ही चलते थे वो, है ना। वो अपनी ज़िद के मालिक थे। मुझे इस पे दिल आ गया तो ये मुझे चाहिए, मुझे वो करना है तो करना है, ये करना है तो करना है। तो ये डेविल की एनर्जी है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। मतलब किसी चीज़ को सोच लिया कि मुझे चाहिए तो वो चाहिए। इसी तरह राहु ड्रिवन लोग जो होते हैं, या केतु ड्रिवन, केतु वाले तो फिर भी थोड़े डिटैच्ड रहते हैं। राहु ड्रिवन वाले तो, जैसे 4 मूलांक किसी का है, या किसी का राहु 5th में बैठा है, 7th में बैठा है, 11th में बैठा है, या 3rd में बैठा है, तो वो अपनी विशेस को लेके, अपनी डिज़ायर्स को लेके ओवर प्रोटेक्टिव पॉजेसिव हो जाते हैं, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशंस के साथ डेविल है, आउट ऑफ द बॉक्स है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर या उनकी फैमिली ट्रेडिशंस को मानने वाली है, कल्चरल वैल्यूज़ को मानने वाली है। नहीं, हमने इस कास्ट में हमारा है तो हमें इसी कास्ट का बंदा या बंदी चाहिए, या हमें इसी टाइप का लड़का या लड़की चाहिए। अदर रिलीजन तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे जो स्टबर्न फैमिलीज़ होती हैं, उनका बच्चा बिल्कुल एकदम फॉरेनर लेके आ जाए तो कैसा लगेगा? ये डेविल करवाता है। एकदम NRI ही लेके आ जाएगा, या एकदम फॉरेनर ही लेके आ जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने विशेस को लेकर ज़िद्दी हैं। स्ट्रेंथ को ही डेविल ने क्लैरिफाई किया ना। नाउ लवर्स, लवर्स को 2 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद 6 ऑफ स्वर्ड्स। मूवमेंट है यहाँ। बहुत समय से अगर आपको इंतज़ार करवाया जा रहा है, तो नाउ दिस इज़ द टाइम जब आपको इंतज़ार नहीं करना। आपके पर्सन अब और आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। जस्टिस, कैसा जस्टिस, कैसा न्याय? जो आप सोच रहे हो वही वो भी सोच रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ एक नई शुरुआत अपने प्रेम के साथ। इमोशंस फुल ऑफ कप्स, कप पूरा एक इमोशन से भरा हुआ है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है विद स्ट्रेंथ। इस टाइम पीरियड में कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये जो सोच चुके हैं उसके लिए बिल्कुल अडिग हैं। तो लव रीडिंग है। अगर आपके पर्सन आपसे प्रेम करते हैं तो ये एनर्जी 100% आपसे रेजोनेट करेगी। जय माँ, जय हो लक्ष्मी नारायण। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त? सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है?
और गन्नू भाई, ओ गन्नू भाई, लड्डू लड्डू खाना है, लड्डू। मोदक, मोदक नहीं, लड्डू बेसन वाला, मोतीचूर वाला। पीछे हनुमान जी को मोतीचूर बहुत पसंद है। मोतीचूर की मगदल हैं। लड्डू को क्या खाना है? पेड़ा, मथुरा का पेड़ा। आई बोले ना तो हमारे खीर से काम चला लेते हैं। खीर अक्सर बन जाती है। हाँ पापा, इनको बाहर का खाना नहीं चाहिए, घर का शुद्ध खाना, एकदम माँ अन्नपूर्णा का बना हुआ। चलो करंट फीलिंग्स, काम पे लगो, काम पे लगो। करंट फीलिंग्स, आप में से कितने लोग हैं जो अकेले बातें करते हैं? मैं तो अकेले ही बात, मतलब मैं अगर किसी कमरे में बैठी हूँ ना, तो मैं वहाँ दीवारों से भी बात कर लेती हूँ, पंखों से भी बात कर लेती हूँ, एसी से बात करूँगी, चिड़िया कौवा जो दिखेगा उससे तो खैर करती हूँ, तो लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग्स है। उसके अलावा पेड़ पौधों से बात करूँगी, हर चीज़ से बात करूँगी। मतलब अगर कोई मुझे दूर से नोटिस करे सोचेगा पागल हो गए। दिमाग ढीला है। लेकिन ऐसा है नहीं गाइस, पागल नहीं हूँ मैं, बट पता नहीं, मुझे लगता है सब मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। पंखा भी रिस्पॉन्स करता है, ट्यूबलाइट भी भभकने लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है अरे वाह, बात करनी है तुमको, तुम्हारे पास कोई नहीं बात करने वाला। गजब, क्या खिला के पैदा किया है मम्मी ने, पता नहीं। का बाऊ भांग वांग ना खा के पैदा कर ले। भांग वांग खा के प्रसाद तो हर है। बॉटम ऑफ द डेक से है द एक्स पार्टनर। कितने लोगों के ऐसे हैं जो नहीं है इस वक्त पार्टनर? मतलब कुछ ऐसे होंगे जो डिवोर्सी हैं, डिवोर्स हो गया है, बट आप अपने पति या पत्नी को बहुत याद करते हैं। बेफिजूल का डिवोर्स लिया है आपने, भूल नहीं पा रहे हैं। कई बार रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, बट आप भूल नहीं पाते हैं उस व्यक्ति को। आपके सबकॉन्शियस में वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर द एक्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स ऐसी है जैसे कि आप उनके जीवन में हो, लेकिन आपके पार्टनर के जीवन में अगर कोई पास्ट रहा है, उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड रही है, एक्स बॉयफ्रेंड रहा है, या एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, तो कई बार वो उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। अगर वो बहुत अच्छे थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो भूल नहीं पाएंगे। आपसे कहेंगे यार मैं अभी रेडी नहीं हूँ शादी के लिए, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, और मैं उसको जब तक भुला नहीं पाऊँगा तब तक तुम्हें अपने जीवन में ला नहीं पाऊँगा या ला नहीं पाऊँगी, तुम्हें वो 100% नहीं दे पाऊँगा। तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि कब भूलोगे भाई, है ना। और कई बार बहुत टॉक्सिक रिलेशन होता है, तो लोग इतना पीड़ा, इतना दर्द, इतनी सफरिंग सहे होते हैं, इतना टॉर्चर सहे होते हैं कि उनको लगता है कि यार उस टॉर्चर को पहले भूलना पड़ेगा, तब मैं जाके किसी नए रिलेशन को अपना 100% दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। कभी किसी ने ब्लेम लगा दिया, कोई केस लगा दिया, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर दिया, जेल में डलवा दिया, तो कैसे भूलेगा कोई इतना सब कुछ। उसके लिए बहुत आसान थोड़ी है फटाक से दूसरे रिश्ते में कूद के चले जाना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कई लोगों का पास्ट बहुत अच्छा होता है जिसको भुला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सडनली डेथ हो गई, कोई बहुत ही अच्छा लड़का लड़की कपल थे या हस्बैंड वाइफ थे, किसी एक की डेथ हो गई, तो उसको भुलाना इतना आसान नहीं है। भले सामने कोई भी आ जाए, हीरो हीरोइन जैसा भी कोई आ जाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपने पास्ट को भूल जाए फटाक से। तो कई लोगों के साथ ये सिचुएशन है आपके पर्सन की कि वो अपने एक्स को या अपनी एक्स जो भी उनकी पास्ट की लाइफ है, लव लाइफ स्पेशली, उसको हील करना चाहते हैं, तब आपके पास आना चाहते हैं। पूरी तरह से उसको रिलीज़ या हील करके ही आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है कि आप अगर किसी एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो एक्स पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, वो भी आपके जीवन में वापस आने की उम्मीद में है कि शायद फिर से एक चांस मिल जाए अपनी गलती को सुधारने का। हार्ट ब्रेक के बाद द एक्स आया है, तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो हुआ है, या तो आपने इनका दिल तोड़ा है या इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। दोनों सेपरेट भी हो गए हैं, बट फिर भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में ये भी है कि ये
आपके साथ जो खुशी इनको मिलती है, जो सुकून मिलता है, जो ट्रस्ट ये आप पर करते हैं, जिस तरीके से आप की पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से आप खुद को ड्रेसअप करते हो, जिस तरीके से आप इनको इम्पोर्टेंस देते हो, जिस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करते हो, इनकी केयर करते हो, इनकी रिस्पेक्ट करते हो, वो सब कुछ इनके जीवन में आपके प्रति रिस्पेक्ट को डे बाय डे बढ़ा रहा है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके और करीब आते जा रहे हैं, चाहे अपने आप को कितना भी दूर करने की कोशिश करें। इन्हें ऐसा ज़रूर लगता है कि आप वो शख्स हो इनके जीवन में जिन्होंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, जिन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी इनको हमेशा सपोर्ट किया है, आपने हमेशा इनको रिस्पेक्ट दी है, इनकी केयर की है, इनका अच्छा चाहा है। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली आपको कुछ चीज़ें क्लियर आउट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, अपने आप को हील करके आपको अपना 100% देना चाहते हैं। ये इनकी फीलिंग्स में है। ठीक है, लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले नो कांटेक्ट वालों को क्या बातचीत होगी, कांटेक्ट रिसीव होगा? अरे कोई अच्छे कार्ड दे दो ना। अरे यार आय तेरी की। नो कांटेक्ट वालों के ऊपर भी थोड़ा ब्लेसिंग दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या करूँ यार मैं, मेरे हाथ में नहीं है कुछ, मैं बस वही बता सकती हूँ जो एनर्जी है। कब तक, कितना टाइम पीरियड तक ऐसा रहने वाला है? यू हैव टू कीप पेशेंस, सब्र। आय दैया, एक भी कार्ड अच्छा नहीं है, एक भी नहीं। नो कांटेक्ट वालों के लिए कम से कम अभी 5 दिन तक तो मुझे कांटेक्ट नहीं दिख रहा। कुछ लोगों के लिए वैसे ये 5 दिन की एनर्जी नहीं है, 23 घंटे के अंदर की एनर्जी है, बट फिर भी 23 आवर्स टू 50 आवर्स बहुत अच्छे नहीं है आपके पर्सन के लिए। मूड अच्छा नहीं रहने वाला है। मूड अच्छा नहीं रहने वाला है का मतलब नो कांटेक्ट में है तो नो कांटेक्ट में ही रहेंगे, या फिर किसी से झगड़ा उगड़ा कर सकते हैं। जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में है तो ये थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ही बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा मेजर अरकाना में एम्प्रेस आए थे, डेविल आया था, और चीज़ें जो हैं वो जैसा कर्मा होगा वैसा ट्रिगर मिलेगा। तो ये वहाँ दिख रहा है, यहाँ डिस्ट्रैक्शन है। तो ऐसा लग रहा है अगले 5 घंटे से 23 घंटे तक, या 23 घंटे से लेके 50 घंटे के अंदर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं और ये थर्ड पार्टी से झगड़े वगड़े करके और इमोशनली अपसेट होके हार्ट ब्रेक की एनर्जी के बाद बाहर निकलेंगे। तो इस प्रोसेस में कुछ लोगों को 23 घंटे लग सकते हैं, कुछ लोगों को 5 दिन लग सकते हैं। सो यू हैव टू कीप पेशेंस। अभी यहाँ बहुत रोमांटिक वाइब्स नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि फटाक से यूनियन होगा, फटाक से बातचीत होगी, फटाक से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये अभी नहीं दिख रहा है। फिलहाल 23 घंटे तक तो नहीं दिख रहा है, मूड अच्छा नहीं है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए तो कोई वार्निंग नहीं है, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, मून की एनर्जी है विद एम्प्रेस एंड जजमेंट। मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में मदर या मदरली फिगर हैं तो उनकी वजह से सडनली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे कार्मिक एनर्जीज़ बहुत पावरफुली ट्रिगर करेंगी और कार्मिक एनर्जीज से बहुत पावरफुली आपके पर्सन निकलेंगे भी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। फिलहाल 24 घंटे आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहना है। 24 घंटे तक आपके पर्सन का मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है, थर्ड पार्टी के कारण, आपके कारण नहीं, बट फिर भी अपनी तरफ से ये ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व न रहें इन चीज़ों में। अदरवाइज़ हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, बातचीत कम हो सकती है, इग्नोर कर सकते हैं, हो सकता है ब्लॉक कर दें।
हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है तो हो सकता है कि इमोशनल हो जाएं, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएं, ठीक है। अगर हील रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ब्लॉकेज होगा तो ट्रिगर मिल सकता है। तो मुझे तो नहीं पता ना आप में से कितने लोगों का हील है, कितने लोगों का ब्लॉकेज है, इसलिए मैं दोनों बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितना हो सके जितनी बात हो उतना रिप्लाई कीजिए, बस कांटेक्ट में है, चीज़ों को बैलेंस रखिए। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। अगर बात होती है और आपके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लग रहा है कि मुझे बोल देना चाहिए, बता देना चाहिए, तो आप बता दीजिए, बट इन अ प्रॉपर वे, गुस्से में नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज होंगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, या मुझे थोड़ा सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कुछ सिचुएशंस में। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि ये टेम्प्रोरी सिचुएशन है, आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव हो जानी है, आगे सक्सेस भी मिलनी है, तो घबराइए नहीं, टेम्प्रोरी सिचुएशन है, इसको हैंडल कर लीजिए। और एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि वो हर वक्त आपके साथ है, थोड़ा सा वेट करना है अभी आपको, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहें तो बना भी सकते हैं, चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।